नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहला, दूसरा और तीसरा पानी कब लगाना चाहिए, इसके साथ में कौन कौन सी उर्वरकें देनी चाहिए। अगर आपने बुआई के समय कुछ उर्वरकों का प्रयोग किया है तो कौन सी उर्वरकें आपके लिए सही रहती हैं, जो उर्वरकें छूट गई हैं वो बाद में आप कब और कैसे दे सकते हैं, मात्रा कितनी रहेगी जिससे आप अधिक उत्पादन ले पाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने घंटी के निशान को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि खेती बागवानी से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक सल्फेट का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो किसान दोस्तों, अगर आपने बुआई के समय अपनी फसल में एनपीके या डीएपी का प्रयोग किया है तो अब आपको कौन कौन सी उर्वरकों का प्रयोग करना है। पहले आपको बता दें, अगर आपने एनपीके का प्रयोग किया है तो उसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मिल जाती हैं, जिसके बाद आपको इस समय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जिंक सल्फेट देने की आवश्यकता रहती है जब आप पहला पानी लगा रहे हैं। अगर आपने एनपीके की जगह पर डीएपी का प्रयोग किया है तो डीएपी में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस काफ़ी मात्रा में मिल जाती है और पोटेशियम नहीं मिलती है। तो फास्फोरस, नाइट्रोजन मिलने पर क्या रहता है, ग्रोथ अच्छी करता है, पहले पौधा हरा बना रहता है, बाद में धीरे धीरे उसको जब पोटेशियम की आवश्यकता होती है तब वो कमज़ोर पड़ने लगता है, बाद में फसल कमज़ोर पड़ जाती है। और ख़ासकर इसका असर आपकी फसल में जब एल्डिंग का समय होगा, बालियाँ दाने बनने का समय होगा, तब काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तब अगर आप पोटैश का प्रयोग भी करते हैं, पोटेशियम अपनी फसल में देते हैं, तब भी आप इतना अच्छा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अगर आपने अपनी फसल में बुआई के समय डीएपी का प्रयोग किया है तो इस समय आपको जब यूरिया आप दे रहे हो पहले पानी में, तब आपको 10 से 12 केजी पोटास का भी प्रयोग करना है। और साथ में अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है तो जिंक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिंक अगर आप साथ में मिलाकर देना चाहते हैं तो 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक देनी रहेगी। गेहूं की फसल मुख्यतः 25 दिन की होने पर हमें पहला पानी देना चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले आपकी फसल को पानी की ज़रूरत है तो आप ज़रूर उसमें दें। और उस समय आप 40 से 45 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से दें और साथ में आप 10 केजी सागरिका मिला सकते हैं। सागरिका जो कि समुद्री शैवाल होती है, काफ़ी उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारी फसल की ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक रहती है। टिलरिंग भी शुरुआत से अच्छी होने लगती है, पौधा मजबूत रहता है और हरियाली बनी रहती है। सागरिका और बायोबीटा 2 समुद्री शैवाल आते हैं, उसमें से कौन आपके लिए बेस्ट रहता है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन में जा सकते हैं, उसमें हमने सागरिका और बायोबीटा का कंपैरिजन बताया है, कौन आपके लिए अच्छी रहती है, किस में क्या होता है, तो उसको आप देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप सोल्यूबल फर्टिलाइज़र यूज करना चाहते हैं, घुलनशील उर्वरकों को डालना चाहते हैं, तो उसमें आपको इस समय पहले पानी के समय एनपीके 19-19-19 या 20-20 आपको देनी रहेगी। जो आपको यूरिया प्रयोग करनी थी 45 केजी, उसकी जगह पर 1 केजी 19-19-19 या 20-20 ले सकते हैं। साथ में सागरिका अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो 1 लीटर की लिक्विड वाली सागरिका भी मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपकी कम लागत लगेगी और लाभ भी काफ़ी अच्छा रहता है। अभी जो आगे हमने आपको 45 केजी यूरिया और 10 केजी सागरिका कॉम्बिनेशन बताया है, जो दानेदार में आपको देना है, इसका रिजल्ट लंबे समय तक रहता है और देर से शुरू होता है, लागत भी अधिक लगती है। लेकिन अगर आप जो घुलनशील उर्वरक है एनपीके 19-19-20-20 और लिक्विड सागरिका, इसका प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट 6 से 7 दिन में दिखाई देने लगता है और कम समय के लिए रहता है। तो इस प्रकार से आपको घुलनशील उर्वरक का प्रयोग करना है। अब हम आपको बता दें, जो दूसरा और तीसरा आपको पानी देना है वो कैसे देना है। दूसरा और तीसरा पानी आपको शीघ्र देना है, आपके खेत की नमी खत्म होने से पहले ही आपको ये पानी देने रहते हैं। अगर आपकी फसल को पानी की कमी महसूस होती है तो इस समय आपकी फसल कमज़ोर रह जाएगी और ग्रोथ अच्छे से नहीं करेगी। तो जो दूसरा तीसरा पानी देना है वो आपको जल्दी देना है, यानी फसल में नमी खत्म होने से ही पहले आपको दे देना है। अगर आप अभी पहला पानी लगा रहे हैं और पहले उर्वरकें आपने सही नहीं दी हैं जो हमने आपको बताई हैं, तो इस समय आप अपनी फसल में पोटास का ज़रूर प्रयोग करें और सागरिका का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर पहला पानी आप लगा चुके हैं फिर भी नहीं दिया है तो अभी भी दूसरे और तीसरे पानी में आप इन उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सागरिका और पोटास का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। तो इसको अगर आप अपनी फसल में देते हैं तो टिलरिंग काफ़ी अच्छी होगी और जो आपकी फसल है उसकी जड़ें मजबूत होंगी, ग्रोथ अच्छी होगी, पौधा मजबूत होगा, जिससे उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।